वट सावित्री कथा। प्रचलित कथा के अनुसार भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। उनकी कोई संतान न थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्र जाप के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियाँ दी। माना जाता है कि यह सिलसिला 18 वर्षों तक यूं ही चलता रहा। इसके बाद स्वयं सावित्री देवी प्रकट हुई और वरदान दिया कि राजन, तुम्हें एक तेजस्वी कन्या की प्राप्ति होगी। सावित्री देवी के आशीर्वाद से जन्म लेने के कारण राजा ने उस कन्या का नाम सावित्री रखा। कन्या बड़ी ही अत्यंत सुंदर, गुणवान और रूपवान थी, परंतु राजा अश्वपति अपनी पुत्री के लिए एक सुयोग्य वर नहीं ढूंढ पाने के कारण बेहद दुखी रहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री से अपने लिए वर ढूंढने को कहा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश का राजा धुतमसेन रहता था। क्योंकि उसका राज किसी ने छीन लिया था, उसके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने उन्हें अपना पति चुन लिया। जब ऋषिराज नारद को इस बात का पता चला तो वे राजा अश्वति के पास पहुंचे और उनसे बोले, हे राजन, आप क्या कर रहे हो? सत्यवान गुणवान, धर्मात्मा और बलवान है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। वह अल्पायु है। 1 वर्ष बाद ही सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति बहुत चिंतित हुए। जब सावित्री ने उससे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपना वर चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी चुन लेना चाहिए। अपने पिता को जवाब देते हुए सावित्री ने कहा कि पिताजी, 8 लड़कियां अपने पति से 1 बार ही विवाह करती हैं, बार बार नहीं। जिस प्रकार पंडित 1 बार ही वचन देते हैं और राजा 1 बार ही आदेश देता है, ठीक उसी प्रकार कन्यादान भी 1 बार ही होता है। सावित्री जिद पर अड़ गई और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। बेटी की जिद के आगे पिता हार गए। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। ससुराल पहुंचते ही सावित्री अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में सावित्री को पहले ही बता दिया था। जैसे जैसे मृत्यु का दिन करीब आता गया, सावित्री अधीर होती चली गई। वह बेचैन होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया था। प्रतिदिन की भांति सत्यवान सावित्री के साथ जंगल में लकड़ी काटने गए। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। तभी अचानक सत्यवान के सिर में तेजी से दर्द शुरू हो गया। सत्यवान दर्द से परेशान होकर पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री को अपना भविष्य समझ आ गया था। सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया और उसे सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखे। यमराज सत्यवान को अपने साथ ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की कि यही विधान है, इसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन सावित्री इसे मानने को तैयार नहीं हुई। यमराज ने सावित्री की निष्ठा को देखकर सावित्री से कहा कि हे पुत्री, हे देवी, तुम धन्य हो। मुझसे कोई वरदान मांगो, मैं अवश्य तुम्हारे वरदान को पूरा करूंगा। पहले वरदान के रूप में सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यम देवता ने कहा, आप जैसा कह रही हैं ठीक वैसा ही होगा, परंतु अब आप वापस चले जाइए। तभी सावित्री ने कहा कि मुझे अपने पति के पीछे चलते हुए उनका अनुसरण करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि यही मेरा कर्तव्य है। सावित्री के इन वचनों को सुनकर यमराज ने सावित्री से एक और वरदान मांगने का आग्रह किया। दूसरे वरदान के रूप में सावित्री ने कहा कि सास ससुर का राज छिन गया है, उसे वह पुनः प्राप्त कर ले। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री आगे पीछे होती रही। यमराज ने सावित्री से तीसरा वरदान मांगने को कहा। तीसरे वरदान के रूप में सावित्री ने 100 संतान और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने भी सावित्री को यह वरदान दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्र होने का आशीर्वाद दे दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण बख्शने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आई जहाँ उसके पति का शव पड़ा था। सत्यवान के प्राण लौट आए थे और वे दोनों खुशी खुशी अपने राज की ओर चल दिए। जब दोनों घर पहुँचे तो देखा माता पिता को दिव्य ज्योति की प्राप्ति हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान सदैव राज्य का सुख भोगते रहे और खुशी पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे।
इसीलिए वट सावित्री व्रत पर बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। महिलाएं इस दिन अपने पतियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह पवित्र व्रत रखती है और उनके अच्छे भाग्य, चिर आयु और जीवन में सफलता के लिए प्रार्थना भी करती हैं।